नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे चरक सिद्धि अध्याय 8 जो कि है प्रसृत योगीय सिद्धियम अध्याय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, इसमें विभिन्न रोगों के अनुसार विभिन्न प्रसृत प्रमाण में बस्तियों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अथात प्रसृत योगियाम सिद्धि व्याख्यास्यामः। ठीक है, अथातः प्रसृत योग्याम सिद्धिम व्याख्यास्यामः, यानी कि अब इसके आगे से प्रसृत योगी सिद्धि नाम की व्याख्या करेंगे, जैसा कि भगवान आत्रेय जी ने कहा था। तो देखते हैं। सबसे पहले श्लोक आता है, अथेमान सुकुमाराणाम निरूहान स्नेहनान मृदून कर्मणा विप्लुतानाम च वक्ष्यामि प्रसृतै पृथक। तो सुकुमार व्यक्तियों के लिए, नित्य कार्य करने से थके हुए व्यक्तियों के लिए, मृदु और स्नेहन करने वाली निरूह बस्तियों को अलग अलग प्रसृत प्रमाण के अनुसार कह रहा हूँ। तो क्या क्या बताया गया है, निरूह बस्तियों को का प्रमाण बताया गया है। अलग अलग प्रसृत प्रमाण में उनका वर्णन किया गया है। किन लोगों के लिए? जो सुकुमार व्यक्ति हैं, जो नित्य कार्य करने से थके हुए व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके लिए इन बस्तियों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं पांच प्रसृतिक बस्ती। ठीक है, पांच प्रसृतिक बस्ती पहली बस्ती है जो बताई गई है इस अध्याय में, और ये इम्पोर्टेंट भी है इसी वजह से भी। और पांच प्रसृतिक बस्ती में क्या क्या आता है? 2 प्रसृत दूध, 1 प्रसृत मधु, 1 प्रसृत तेल, 1 प्रसृत घृत। ठीक है, दूध, घृत, मधु और तेल। सिर्फ दूध है जो 2 प्रसृत है, बाकी मधु, तेल और घृत ये 1-1 प्रसृत है। इन सबको एक में मिलाकर मथनी से मथकर दी गई निरूह बस्ती वात को नष्ट करती है। देखो यहाँ पे लिखा भी है वातघ्नो, और बल वर्ण के लिए बल वर्ण करने वाली होती है, बल वर्णकृत। ठीक है, ये बस्ती 10 पल यानी 5 प्रसृत की होती है, ये बता दिया गया, इसका प्रमाण भी बता दिया गया। नेक्स्ट आते हैं अष्ट प्रासृतिक बस्ती। तो अष्ट प्रासृतिक बस्ती क्या होती है? इसमें तेल 1 प्रस्थ, प्रसन्न मदिरा या उपरीतन भाग 1 प्रसृत, मधु 1 प्रसृत, घृत 1 प्रसृत, बिलवादी दशमूल का विविध बनाया हुआ क्वाथ 2 प्रसृत, कुल्थी का क्वाथ 2 प्रसृत। इन सबको एक में मिलाकर मथनी से मथकर दी गई बस्ती बात को दूर करती है। तो ये क्या है? अष्ट प्रासृतिक बस्ती है। ये किस लिए दी जाती है? ये भी वात को दूर करने वाली होती है। वातनुत बोला गया है इसके लिए। इसमें क्या क्या है? 1 प्रसृत तेल डल रहा है, 1 प्रसृत प्रसन्ना डल रही है, 1 प्रसृत मधु, 1 प्रसृत घृत, बिलवादी दशमूल, ठीक है, 2 प्रसृत क्वाथ, 2 प्रसृत कुल्थी का क्वाथ, ये सब का वर्णन किया गया है। अब आते हैं नव प्रासृतिक बस्ती। नव प्रासृतिक बस्ती में 9 प्रसृत चीजें डली हैं। तो उनमें क्या क्या चीजें आती है? बाह्य पंचमूल का क्वाथ 5 प्रसृत, तेल 2 प्रसृत, मधु 1 प्रसृत, घृत 1 प्रसृत। ठीक है, 5, 6, 7, 8 और 1 9। तो क्या क्या डला है? क्वाथ डला है, तेल डला है, मधु डला है, घृत डला है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वाथ डला है जो कि 5 प्रसृत है, तेल डला है 2 प्रसृत है, मधु और घृत 1-1 प्रसृत डला है। ठीक है, ये भी क्या है? अनिलापह, बात को हरने वाले। अगला आते हैं चतुप्रासृतिक बस्ती। तो इसमें क्या क्या डला है? सेंधा नमक आधा कर्ष, मधु, तेल, दूध, घृत 1 प्रसृत, हाउबेर का कल्क 1 कर्ष। उन्हें एक में मिलाकर मथनी से मथकर निरूह बस्ती देने से शुक्र की वृद्धि होती है। देखो, शुक्र कृत परम, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये अलग है थोड़ा सा कि शुक्र बढ़ाने वाली कौन सी बस्ती है, शुक्र की वृद्धि करने वाली, तो चतुप्रासृतिक बस्ती। ठीक है, चतुप्रासृतिक बस्ती क्या करती है? ये शुक्र की वृद्धि कराती है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? पंचतिक्त पंचप्रासृतिक बस्ती। पंचप्रासृतिक अलग थी, ये पंचतिक्त पंचप्रासृतिक है, यानी इसमें जो पंचतिक्त है उनको 5 प्रसृत, उनको मिला के 5 प्रसृत बनाना है। तो इसमें पंचतिक्त में क्या क्या आते हैं? पटोल, निम्ब, चिरायता, रासना। ठीक है, ये चीजें आती हैं। इनको क्या करना है? इनके समान भाग से विविध बनाया हुआ क्वाथ 4 प्रसृत लेना है। ठीक है, इनका जो क्वाथ बनेगा उसे 4 प्रसृत लेना है, और घृत 1 प्रसृत लेना है। हो गया 5 प्रसृत। इन सबको सरसों का कल्क मिलाकर मथनी से मथकर यह 5 प्रसृतिक निरूह बस्ती प्रमेह, अभिषंद और कुष्ठ रोग को दूर करती है। देख लो, इम्पोर्टेंट है। किस किस को? मेह, अभिषंद, कुष्ठनुत
प्रमेह, अभिषंध और कुष्ठ को हरने वाली होती है। कौन सी? जिसमें क्या डलता है? सर्षप कल्क डलता है। इसको कहा जाता है पंचतिक्त पंच प्रसृतिक बस्ती। नेक्स्ट आते हैं षट प्रसृतिक बस्ती। तो इसमें वाय विडंग, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सहीजन की छाल, मैनफल, मोथा, इन सबको संभाग में लेकर इसका 5 प्रसरत लेना। ठीक है, ये जो औषधियां बताई गई इनको लेना है, इनका क्वाथ बनाना है और 5 प्रसरत लेना है उसको। तेल 1 प्रसरत डालना है। ठीक है, वाय विडंग और पीपर का कल्क मिला मथनी से मथकर दी गई हुई निरुवसी कृमि रोग नाशक होती है। तो कृमि नाशन, ठीक है, कृमि का नाश करने वाली कौन सी है? षट प्रासृतिक बस्ती है। ठीक है, ऊपर हमने देखा था मेह कुष्ठनुत, ठीक है, मेह अभिषंद कुष्ठनुत, पंचतिक्त पंच प्रासृतिक बस्ती थी। ठीक है, शुक्र कृत परम थी चतुप्रासृतिक बस्ती। फिर सबसे ऊपर हमने देखा था बल वर्ण करने वाली पंच प्रासृतिक बस्ती। बाकी तो सब वातनुत तो है ही। फिर आते हैं सप्त प्रासृतिक बस्ती। तो इसमें क्या बोल रहा है? क्षीर विदारी का क्वाथ, ईख का रस, सरीवन का क्वाथ, रासना का क्वाथ, विदारी गंध का स्वरस या क्वाथ, मधु, घी, पीपर का कल्क, ये सब 1-1 प्रसरत मिलाकर मथनी से मथकर बस्ती देने से वृश्य होता है। अगला आते हैं चतुप्रासृतिक बस्ती। तो 4 प्रसरत तेल, गोमूत्र, दधी का पानी, खट्टी कांजी प्रत्येक 1-1 प्रसरत लेकर एक में मिलाएं और सरसों का कल्क मिलाकर मथनी से मथकर बस्ती दें। क्या क्या करना है? 4 प्रसरत तेल लेना है, गोमूत्र, दधी का पानी, खट्टी कांजी प्रत्येक 1-1 प्रसरत लेकर एक में मिलाएं और सरसों का कल्क मिलाकर मथनी से मथकर बस्ती दे दें। तो ये 4 प्रसरत बस्ती हो गई, चतुप्रसरत बस्ती। अब देखो इसमें बहुत सी चीज़ें आई हैं। इम्पॉर्टेंट है कि अतिसार, ठीक है, यहाँ पे अतिसार का भी वर्णन किया गया कि अतिसार में, अब देखो बस्ती जो है श्रेष्ठ चिकित्सा बहुत सी चीज़ों की बताई गई है। ठीक है, तो कुछ व्याधियां हैं जिनकी बस्ती श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई। तो कौन कौन सी व्याधियां हैं? वो है गुल्म, अतिसार, वात रक्त और शुक्र दोष। तो बस्ती जो है वो इन सभी की श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। किन किन की हमने देखा? एक तो गुल्म की, एक अतिसार की, एक वात रक्त की और एक शुक्र दोष की। जो उत्तम चिकित्सा बताई गई है वो क्या बताई गई है? बस्ती बताई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। तो अतिसार का वर्णन तो यहाँ पे आना ही था क्योंकि बस्ती की बात हो रही है, राइट। तो बस्ती का वर्णन यहाँ पे इसीलिए आया है। अब अतिसार के 6 भेद, अतिसार में कर्तव्य क्या बता रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि यदि बस्ती के अनुचित प्रयोग से मल का अतिसार या वातातिसार, रक्तातिसार, पित्तातिसार या कफातिसार हो जाए तो प्रत्येक अतिसार में मल का पाचन हो गया रहे तो अपने अपने वर्ग की औषधि से बस्ती का निर्माण कर प्रयोग करने में उत्तम चिकित्सा होती है। फिर अतिसार के 6 भेद। तो ऊपर जो 6 प्रकार के अतिसार बताए गए हैं उनमें से 2 दोषों का संसर्ग कर दिया जाए तो अतिसार के 30 भेद हो जाते हैं, और जो 6 भेद अलग से बताए गए उनकी भी गणना की जाए तो 36 भेद हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कर करके बहुत सारे तरीके के अतिसार हो सकते हैं। देखो इन 36 प्रकार के अतिसारों के सामान्य उपद्रव तथा चिकित्सा। तो उपद्रव क्या क्या आ सकते हैं? उदरशूल हो सकता है अतिसार है तो, ठीक है, प्रवाहिका हो सकता है, आधमान, परिकर्तिका, अरुचि, ज्वर, प्यास, उष्णता, दाह, मूर्छा, ये सभी उपद्रव होते हैं। आमातिसार की चिकित्सा। तो यदि केवल आम दोष का ही अतिसार हो तो सौंठ, पीपर, मरीच, अम्ल द्रव्य जैसे अनार, अम्लवेतस आदि द्रव्य सेंधा नमक मिलाकर इनका पान करना चाहिए। आम दोष में पाचन का प्रयोग उत्तम होता है, इसमें बस्ती का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्त अतिसार की चिकित्सा। इसमें बकरे आदि के ताजे रक्त से बस्ती देनी चाहिए। रक्त अतिसार, देखो जब हमने यवागु और पेया वगैरह पढ़ा था सूत्र स्थान में, दूसरे या तीसरे अध्याय में हमने देखा था, तो वहाँ पे क्या आया था? वहाँ पे एक रक्त अतिसार अग्नि पेया आई थी। तो उसमें क्या यूज करते थे? पयस्या च अर्धोदके छागे, तो यानी बकरी के दूध का प्रयोग किया गया था।
तो इसमें क्या है, रक्त अतिसार में बकरी के ताजे रक्त की बस्ती देनी है, ठीक है। पित्त अतिसार की चिकित्सा, इसमें क्या करना है, कषाय मधुर तिक्त द्रव्यों से बनी हुई बस्ती देनी है। कफ अतिसार में कषाय कटु तिक्त द्रव्यों से सिद्ध बस्ती देनी है। तो ये इम्पोर्टेंट था, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने वाला। अब देखो सर्व अतिसार की चिकित्सा बता दी गई है। तो इसमें क्या है, कच्चे गूलर का फल, सोनपाठा की छाल, लजौनी, पाकड़। तो इसमें क्या बताया गया, बालोदुम्बर, कटवंग, समंगा, प्लक्ष पल्लवे, ठीक है। इनकी पल्लवे यानी पत्तियों को लेना है कि अग्रभाग को मसूर की दाल, थाई का पुष्प और बरेरा के मूल के साथ बनाई गई यवागु सभी प्रकार के अतिसार को दूर करती है। तो इस सर्व अतिसार अग्नि बताया दी गई है। अब विभिन्न अतिसार में चिकित्सा सिद्धांत बता रहे हैं। वातज अतिसार में स्निग्ध अम्ल लवण मधुर द्रव्यों का कल्क बनाकर रोगी को गर्म जल के साथ पान करना चाहिए, या फिर गरम गरम इन्हीं द्रव्यों के क्वाथ से बस्ती देनी चाहिए। अब पित्त और रक्तजन्य अतिसार में शीतल, तिक्त, कषाय, मधुर द्रव्य से बनी हुई बस्ती का प्रयोग, उनके चूर्ण और क्वाथ का पान कराना चाहिए। कफजन्य में तिक्तुष्ण, कषाय, कटु द्रव्यों से बनी हुई बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। शक्रद अतिसार में वातनाशक संग्राही द्रव्यों से बनी हुई बस्ती का प्रयोग तथा उससे बने हुए चूर्ण या क्वाथ का पान कराना चाहिए। आमातिसार में पाचन द्रव्यों का पान कराना चाहिए। रक्त अतिसार में पिच्छा बस्ती देनी चाहिए। तो शक्रद अतिसार इंपॉर्टेंट है, बाकी सब में तो सेम है। शक्रद अतिसार में क्या करना है हमें, शक्रद अतिसार में संग्राही, शक्रद अतिसार में संग्राही देना है। आमातिसार में पाचन द्रव्य देने हैं, ठीक है। और रक्तातिसार में पिच्छा बस्ती देनी है। तो शक्रद अतिसार में यानी मल भी आ रहा है अतिसार के साथ, तो क्या देना है, संग्राही दे दो। आम आ रहा है तो पाचन करा दो, और रक्त आ रहा है तो क्या करानी है, पिच्छा बस्ती देनी है। तो ये अलग से निकाल के ऐसे 3 लिख लेंगे तो ये याद हो जाएगा। अब अध्याय का उपसंहार, इसमें क्या क्या बताया गया आपको कि इसमें प्रसृत योगी सिद्धि नामक अध्याय में व्यापत्तियों की चिकित्सा के साथ प्रसृत निरू तथा अतिसार में हितकर निरूबस्ती, रस, कल्प, घृत और यवागु का प्रयोग निर्देश किया है। तो इस तरीके से हमारा जो 8वां अध्याय है प्रसृत योगी सिद्धि, ये भी समाप्त होता है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते अप्राप्ते दृढ़बल संपूरिते सिद्धि स्थाने प्रसृत योगी सिद्धि नाम 8वां अध्याय। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।